ओके तो भाई मैं आपको पहले स्पॉइलर दे दे रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा फाड़ू वीडियो होने वाला है, सिर्फ रोमन रेंज के ऊपर होने वाला, तो आप लोग जरूर से देखिए बिल्कुल लास्ट तक। तो देखो भाई, रोमन रेंज जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चैंपियन बने, बहुत सारे लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि भाई आखिर कौन सा रेसलर है जो कि रोमन रेंज को फ्यूचर में डिथ्रोन कर सकता है। और देखो मैं यहाँ पर रोमन रेंज के बारे में स्पेशली क्यों बात करूँ, क्योंकि भाई रोमन रेंज जो सुपरस्टार है, जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर लिखने वाला, फ्यूचर स्टार ये बनाकर जाने वाला। रोमन रेंज कोई छोटा सा रेसलर नहीं जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई चैंपियन बना दिए, उसके बाद कुछ टाइम बाद किसी से भी टाइटल हारेगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। जो भी सुपरस्टार रोमन रेंज को हराएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हीरो बनेगा। आप लोग भाई 2020 का टाइम का याद करो, जब रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चैंपियन बने थे, कितने सारे रेसलर रोमन रेंज के सामने आए थे। 15-20 रेसलर आते थे, रोमन रेंज के सामने हारते थे। और उस टाइम पर भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा चलता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कौन सा रेसलर होने वाला जो कि रोमन रेंज को डिथ्रोन करने वाला। एट द एंड भाई वो सुपरस्टार कोडी रोड्स। देखो मैं उस टाइम पर भी कोडी रोड्स का फेवर बिल्कुल नहीं करता था। मैं साफ तरीके से इस बात को बोलता था कि हाँ भाई कोडी रोड्स को बिल्कुल ही रोमन रेंज को डिथ्रोन नहीं करना चाहिए था, पर ट्रिपल एच के अंदर ये बुद्धि था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई वो मौका कोडी रोड्स को दिया। कोडी रोड्स भाई बखूबी उस वाले मौका को गवाए हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बेकार कोई डिसीजन है तो मेरे ख्याल से कोडी रोड्स को चैंपियन बनाना। अगर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में बात करें या फिर ऑडियंस के बारे में बात करें, सबका यही पर्सपेक्टिव था कि भाई फाइनली कोडी रोड्स ने अपना स्टोरी को फिनिश कर दिया। अब कोडी रोड्स का रेन बड़ा कमाल का देखने को मिलेगा। कोडी रोड्स का भाई जितना बुरा रेन ऑडियंस के सामने आया, इतना बुरा रेन भाई कोडी रोड्स का मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं था किया था कोडी रोड्स इतना बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उसके बावजूद भी भाई 3 बार कोडी रोड्स को चैंपियन बनाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आज भी कोडी रोड्स को चैंपियन बना के रखे, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता है भाई कोडी रोड्स किसी काम का नहीं है। करंट में जो भाई स्मैकडाउन का रेटिंग है भाई, मतलब वो साक्षात गवाह है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई रोमन रेंज को बीच में 2 साल का ब्रेक दिया था कि भाई कोडी रोड्स तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को संभाल ले। एट द एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता चला उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया। रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से हटाकर उन्होंने फिर से रोमन रेंज को वापस लेकर अब करंट में एक फिर से मतलब वही खूबसूरती के साथ भाई रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ बनाया गया, रोमन रेंज को चैंपियन बनाया गया, रोमन रेंज का पूरा ब्लड लाइन दिया गया। मेरे ख्याल से भाई अब करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास सबसे लास्ट ऑप्शन है अपना फ्यूचर सुपरस्टार चूज करने के लिए, क्योंकि भाई आज के 3 साल पहले भी लास्ट ऑप्शन होने ही था। क्योंकि भाई आज के 3 साल पहले रोमन रेंज भाई 40 साल के थे, रोमन रेंज भाई अभी 41-42 साल के हैं और अभी 2-3 साल आराम से वो मैच रेसल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज के 3 साल बाद रोमन रेंज जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ेंगे या फिर भाई एज ए हाफ टाइमर बिल्कुल हो जाएंगे, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास भाई फिर से ऑप्शन नहीं रहेगा रोमन रेंज को बुलाने का। रोमन रेंज फिर वापस नहीं आने वाला। आप लोग इस बात को याद रखिए कि इस बार जो भी सुपरस्टार रोमन रेंज को हराएगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई पहले पूरा श्योर हो जाएगी कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बन सकता है जो सुपरस्टार रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा। देखो मैं बाकी सुपरस्टार का नहीं बात कर रहा कि वो सारे सुपरस्टार फ्यूचर डिफाइन करते हैं, पर रोमन रेंज जो सुपरस्टार है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। मतलब ये आप लोग कंफर्म मान लो कि जो भी सुपरस्टार इस बार रोमन रेंज को हराने वाला, सबसे पहले भाई रोमन रेंज आसानी से हारने नहीं वाला। मैं फिर से बता रहा हूँ रोमन रेंज आसानी से नहीं हारने वाला। हो सकता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगला रेसलमेनिया के अंदर भी रोमन रेंज टाइटल नहीं हार सकता। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब श्योर हो जाएगी ना कि हाँ ये सुपरस्टार को करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बनाना है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई आराम से रोमन रेंज को हराएगी और वो सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बनाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रोमन रेंज को आसानी से इस बार बिल्कुल नहीं हराने वाले। भाई आपके माइंड में सवाल रहा होगा भाई बता दो कौन सा ऐसा सुपरस्टार होने वाला जो कि रोमन रेंज को हरा सकते हो। तो मैं ज्यादा नहीं 3-4 सुपरस्टार का यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगा, फिर मैं फाइनल डिसीजन बताऊं। तो देखो सबसे पहले सुपरस्टार ऑब्वियस बात है हमारे ब्रॉन ब्रेकर, जो कि भाई शायद से रोमन रेंज को हरा सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अभी करंट है ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंज को भाई बिल्कुल अलग करके रखे हुए हैं। ब्रॉन ब्रेकर करंट वो सुपरस्टार है जिसको पॉल वैन अभी करंट में गाइडलाइन कर रहे हैं और रोमन रेंज को ही पहले पॉल वैन गाइडलाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ भाई ब्रॉन ब्रेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्पीयर मूव का यूज करता है, रोमन रेंज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्पीयर मूव का यूज करते हैं। इनफैक्ट भाई ब्रॉन ब्रेकर भी अभी करंट में सबसे पावरफुल सुपरस्टार है। साथ ही साथ भाई पिछले 2-3 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ब्रॉन ब्रेकर को लेकर बिल्कुल भी मजाक नहीं किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बिल्कुल सीरियस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को पुश कर रहे हैं। से 1 से 2 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉन ब्रेकर को ऐसा रेडी कर सकते हैं कि हाँ ये रोमन रेंज के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, उनके साथ मैच रेसल कर सकते हैं। क्या ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज को हराएंगे? देखो 2-3 चीज मैं आपको ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले भाई ब्रॉन ब्रेकर मेरे को नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बनने वाला। और उसके पीछे का रीजन है कि ब्रॉन ब्रेकर को वो फैन फॉलोइंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के टाइम पर नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर ऊपर से बौने बहुत ज्यादा छोटे हैं, ब्रॉन ब्रेकर का वो लुक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे लोग गाली देते थे कि भैया विंस मैकमैन आप 2015 से लेकर 2020 तक रोमन रेंज को क्यों पुश कर रहे हैं, रोमन रेंज के अंदर ऐसा क्या खास बात है? विंस मैकमैन भाई बिल्कुल शांत रहते थे और वो बिल्कुल चुपचाप रोमन रेंज को पुश करते थे, क्योंकि भाई रोमन रेंज के अंदर पर्सनालिटी था, रोमन रेंज का लुक था। आप में से बहुत सारे लोग भले इस बात को बोलते कि भैया लुक नहीं मैटर करता, पर इन रियलिटी सबसे ज्यादा लुक मैटर करता। आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे जो सबसे सुंदर लड़का होगा उसको लड़कियां टेंशन देती होगी। सेम उसी तरीके से भाई रोमन रेंज के पर्सनालिटी को विंस मैकमैन बहुत पहले भाप लिए थे और रोमन रेंज का पर्सनालिटी बिल्कुल सही था। विंस मैकमैन एट द एंड रोमन रेंज को सक्सेसफुल सुपरस्टार बना दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई किसी भी सुपरस्टार को फेमस होने के लिए 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाई लुक उसका इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ भाई माइक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसलिंग भाई ऊपर नीचे चला जाएगा। रोमन रेंज के अंदर भाई वो 2 क्वालिटी बड़ा कमाल का था। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज समोअन थे, रॉक के फैमिली से थे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई आराम से रोमन रेंज को पर भरोसा कर लिया। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज भाई इंजर्ड भी नहीं होते थे, रोमन रेंज आज तक कभी नहीं इंजर्ड हुए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई रोमन रेंज को इसलिए हमेशा पुश किया। पर ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात करें तो बंदा भाई बहुत बार इंजर्ड हो चुका है, तो सीरियसली मेरे को नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ब्रॉन ब्रेकर को ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बनाने वाले हैं और ब्रॉन ब्रेकर को इतना बड़ा पुश देगी और ब्रॉन ब्रेकर फाइनली जाकर रोमन रेंज को हरा देंगे।
मेरे को उतना बिलीव नहीं है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ब्रॉन ब्रेकर का चांसेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, पर उतना ज्यादा हाई चांसेस नहीं है। बाकी अगला सुपरस्टार जिसके ऊपर मुझे अभी भी भरोसा, पूरा भरोसा, जो हमारा बंदा सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। ये बंदा भाई बिल्कुल परफेक्ट है रोमन रेंस को आज भी डिथ्रोन करने के लिए। इनफैक्ट भाई आज के 4 साल पहले भी ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट था रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए। रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस को क्यों डिथ्रोन करना चाहिए, इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले भाई सेथ रॉलिंस आराम से 7-8 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम करने वाला। सेथ रॉलिंस रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर कहीं पर भी जाने नहीं वाले। साथ भाई सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के भाई रह चुके हैं। सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ रिलायबल पिछले 12, 15, 16 साल से भाई 2010 से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ। तो सेथ रॉलिंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बहुत अच्छा खासा भरोसा जीत लिए। साथ ही भाई सेथ रॉलिंस का माइक स्किल बहुत अच्छा, ऑलरेडी भाई उन्होंने बहुत सारे हील टीम को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्रिएट किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे को अभी भी सबसे परफेक्ट बंदा लुक के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, हर चीज में सबसे बेस्ट अगर कोई लगता तो सेथ रॉलिंस करेंट में सबसे बेस्ट। इसके अलावा भाई आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ओआ फेमी का नाम आ रहा होगा। देखो भाई ऑब्वियस बात है, ओआ फेमी का बॉडी फिजिक बहुत कमाल का। ओआ फेमी बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत अच्छे सुपरस्टार है, इनका ऑरा बड़ा कमाल का है। देखो मेरे ख्याल से रेसलर ऐसा होना चाहिए जो कि भाई रिंग के अंदर आए तो बिल्कुल भी मैच के अंदर बोर न फील करे और उसका एक ऑरा ऑडियंस भाई बिल्कुल पागल हो जाए। ओआ फेमी के अंदर वो ऑरा डेफिनेटली। ओआ फेमी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब आते हैं, जब वो एंट्रेंस करते हैं तो भाई पूरा एरिना शोल्डर हिलाता है जिस तरीके से ओआ फेमी भाई एंट्रेंस करते हैं। देखो भाई ओआ फेमी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 प्रॉब्लम ओआ फेमी को लेकर है। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, सबसे पहले भाई ओआ फेमी एक ब्लैक सुपरस्टार है। देखो आप इस बात को मानो या फिर आप इस बात को नहीं मानो, पर भाई रंग बहुत ज्यादा मैटर करता। अमेरिका के अंदर भी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी आप एक ब्लैक सुपरस्टार का नाम बता दो जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा पुश किया। एक भी ऐसा सुपरस्टार नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जितने भी हीरो रहे सारे गोरे रहे, चाहे आप लोग रोमन रेंस के बारे में बात करो, जॉन सीना के बारे में बात करो, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में बात करो, रिक फ्लेयर के बारे में बात करो, हल्क होगन के बारे में बात करो, सारे लोग भाई गोर रहे हैं। साथ ही साथ भाई ओआ फेमी का साइज है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये बंदा ब्रॉक लेसनर से भी बड़ा है। तो जो हीरो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रहता है, जो फेस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रहता है, उसका बॉडी भाई सोडॉल होना चाहिए। मेरे ख्याल से भाई वो बंदा ओआ फेमी बिल्कुल नहीं होने वाला, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर होने वाला। हाँ, ओआ फेमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एज ए मॉन्स्टर यूज करेगी। ओआ फेमी ब्रॉक लेसनर जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रोल निभा सकता है, पर मेरे ख्याल से ओआ फेमी सुपरस्टार बिल्कुल नहीं होने वाला, जो कि भाई रोमन रेंस को डिथ्रोन करने वाला और रोमन रेंस को हराने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग के माइंड में आ रहा है कि भाई क्या कोडी रोड्स एक बार फिर से रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हो? नहीं भाई, कोडी रोड्स फिर से रोमन रेंस को डिथ्रोन नहीं करेंगे। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई गुंथर और रोमन रेंस को आमने सामने कभी नहीं लेकर आए, पर मेरे ख्याल से गुंथर भी रोमन रेंस को डिथ्रोन नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन है भाई गुंथर का एज बहुत ज्यादा हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऑलरेडी कोडी रोड्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर चुके, तो ना ही कोडी रोड्स भाई रोमन रेंस को डिथ्रोन करने वाले और ना ही भाई ओआ फेमी मतलब गुंथर भाई रोमन रेंस को डिथ्रोन। इसके अलावा भाई आपके माइंड में जेक्का फाटू का नाम आ रहा हो कि भाई जेक्का फाटू से ऐसे रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं, पर अगेन मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई समवन फैमिली में किसी को भी मतलब रोमन रेंस का उपाधि नहीं देने वाले। देखो आप जेक्का फाटू को चाहे कितना भी अप्रिशिएट कर लो, बंदा कितना ही चाहे पागल हो, पर जेक्का फाटू के अंदर वो झलक नहीं दिखता है भाई। जिम ऊसो, जे ऊसो दोनों ऑलरेडी बुढ़ा चुके हैं, तो जेक्का फाटू भी सुपरस्टार नहीं होने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उसी को मतलब रोमन रेंस के सामने जितवाएगी। जो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत पॉपुलर हो, उसको ऑडियंस पसंद करते हैं, उसका रेसलिंग बहुत अच्छा, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी लंबे टाइम से। तो भैया ओवरऑल मेरे को अभी करंट में जहां तक समझ में आ रहा है, सबसे पहला बंदा सेथ रॉलिंस है, दूसरा बंदा ब्रॉन ब्रेकर हो, तीसरा बंदा हो सकता है भाई ओआ फेमी हो सकता है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई किसी नए रेसलर को 2-3 साल के अंदर बनाए और सुपरस्टार भाई आकर रोमन रेंस को हरा सकता है, पर उसका भी चांसेस मेरे को कम लगता है। भाई आपको क्या लगता है कौन से सुपरस्टार को रोमन रेंस को हराना चाहिए? आप लोग प्लीज भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में इस बात को बताना मत भूलिएगा सारे लोग।